हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा और देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखा था और देखे थे उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। इससे पहले जब अपन ने टाइप्स पढ़े थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, उसमें अपन ने देखा था, एक बार और देख लो। टेबुलर प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन अ फॉर्म डिजाइन्स टू एल्यूसिडेट एंड प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। क्या होता है, इसके अंदर अपन को जो भी न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है, उसको अपन एक ऑर्डर में जमाते हैं, सिमेट्रिक वे में लिखते हैं। किस लिए लिखते हैं कि एल्यूसिडेट कर सके, मतलब उसको एक सिंपल बना सके, बहुत सिंपली बना सके, जो क्या हो, देखने में आसान हो, अच्छा लगे, सिंपल लगे और उससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है, जो भी डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज किस में होता है, रोज में और कॉलम्स में। ठीक है, अपन ने देखा था कि अगर कोई भी टेबल होती है, जैसे ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। अब इसके जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल चीज़ होती है, मतलब सीधी सीधी ये वर्टिकल होती है। ये क्या है, ये रोज है। और जो हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे ऐसे, ये क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब अपन समझ गए हैं रोज और कॉलम क्या होती है। तो मतलब अगर अपन डाटा को, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा को रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं एक सिस्टमेटिकली ऑर्डर वे में, जिससे वो क्या बन जाता है, सिंपल बन जाता है और उससे कंक्लूजन निकालना आसान हो जाता है। ये किस में अपन देखते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन में देखते हैं। फिर अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, मतलब कोई भी टेबल बनाते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें होता है सबसे पहले टेबल नंबर। टेबल का कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा जो भी नंबर है वो अपन टेबल नंबर में लिखते हैं। फिर टेबल का क्या टाइटल है, मतलब उसके अंदर किस चीज़ के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो किस में आता है, टेबल में टाइटल में आता है। फिर अपन बात करते हैं कैप्शन। कैप्शन क्या होता है भाई, कैप्शन मतलब जो भी डाटा लिखा हुआ है वो किस चीज़ का लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सब्स। सब्स मतलब जो चीज़ अपन, जैसे ये देखो, ये टेबल है, इसमें जो इस जगह लिखते हैं, जिसमें अपन 1 2 3 4 ऐसे करके लगाते हैं सीरियल नंबर वगैरह, वो क्या हो जाता है, वो सब्स कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं हेड नोट। हेड नोट किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, मतलब डाटा के रिलेटेड ये चीज़ होती है। फिर अपन बात करते हैं बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड मतलब ये जो दूसरी जो चीज़ बच रही है, बॉडी और फील्ड होती है, जिसके अंदर अपन डाटा लिखते हैं। फिर अपन बात करते हैं फुट नोट। फुट नोट क्या देता है, एक अलग सी जानकारी देता है, जो भी ऊपर डाटा लिखा है उसके बारे में। इंपॉर्टेंट होती है वो, बट एक छोटी मोटी जानकारी होती है। फिर अपन बात करते हैं सोर्सेस के, मतलब ये डाटा जो है, अपन ने जो डाटा लिखा है वो अपन को कहाँ से मिला है, वो होता है सोर्सेस। अब अपन एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों की एक डेफिनेशन समझते हैं और टेबल पे देखते हैं कि ये क्या है और कहाँ है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेबल नंबर की। व्हेन देयर आर मेनी टेबल्स देन दीज टेबल्स शुड बी नंबर्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस। द नंबर ऑफ टेबल कैन बी यूज फॉर रेफरेंस। अपन क्या करते हैं, टेबल नंबर को ऐसे रेफरेंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारी टेबल्स होगी, एक दो नहीं, बहुत सारी होगी, 10 होगी, 20 होगी, 30 40 50 होगी। तो अपन ऐसे देते हैं ना नंबर, कि मतलब 4th चैप्टर की 1 टेबल है या फिर 4th चैप्टर की 2nd टेबल है। ऐसे जब अपन नंबर देते हैं वो क्या होता है, टेबल नंबर होता है। अब मैं अगर आपको एक टेबल में दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है आपके लिए। तो जैसे ये जो दे रखा है 3.2, ये क्या है, ये टेबल नंबर है, ये है टेबल नंबर। ठीक है, टेबल नंबर समझ में आया। अब अपन बात करते हैं टाइटल क्या होता है। टाइटल से समझ में आ रहा है टेबल किसके बारे में दी हुई है। अ टाइटल इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ टेबल। टेबल के जो कंटेंट होता है उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब छोटे से में जानकारी दी होती है। इट एक्सप्लेन व्हाट द डाटा इन, ये हटा दो, it explains what the data in the table is about, the place and the period to which the data is released. A title should be brief and should be placed in prominent place. ये क्या होना चाहिए, एक अच्छी जगह, सही जगह लिखा हुआ होना चाहिए। ये क्या बताता है अपन को, ये डाटा के बारे में बताता है कि ये डाटा किसके बारे में है, किस चीज़ के लिए अपन देख रहे हैं, क्या चीज़ निकालनी है अपन को, और ये कहाँ है,
ये अपन को बताता है कौन से प्लेस का डाटा है, कौन सी जगह का डाटा है, किस टाइम का डाटा है। ये चीज़ अपन को कौन बताता है? टाइटल बताता है। टाइटल कहाँ होता है? ये जस्ट या तो अपन बात कर सकते हैं टेबल से आगे लिखा हुआ होगा, तो ये जो है ये जो पूरा है ये क्या है? ये टाइटल है। ये टाइटल है, ठीक है। ये टेबल ऐसे टेबल नंबर ऊपर भी दिया हुआ हो सकता है, नीचे भी दिया हुआ हो सकता है, पास में भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। ऐसे दोनों टाइप से आपको कहीं भी दिख सकता है। फिर अपन बात करते हैं कैप्शन क्या होता है। अ वर्ड और अ फ्रेज विच एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ अ कॉलम ऑफ टेबल, इट इज कॉल्ड द कैप्शन। मतलब जो कॉलम है, अपन ने देखा कॉलम्स क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स हैं। इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है, जैसे ये जानकारी ये यहाँ से मिल रही है, जैसे कलर चेंज करता हूँ मैं, ये जानकारी दे रहा है, ये एरिया का है, ये मेल पॉपुलेशन का है, ये फीमेल का है, तो मतलब ये क्या हो गई? ये हो गए अपने कैप्शन। ये क्या कैप्शन है? ये कैप्शन है, ठीक है। कैप्शन को और क्या बोल सकते हैं? कैप्शन को अपन बोल सकते हैं कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग ये अपन बोल सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं कैप्शन के बाद क्या आता है? सब्स। एज कैप्शन एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलम, द सब्स एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ रो, द सब्स आर डेजिग्नेशन ऑफ द रोज। सब्स क्या होते हैं? देखो ये जो चीज़ होती है, ये जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या है? सब्स है। सब्स है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? रो हेडिंग। इसको रो की हेडिंग कह सकते हैं। ये जो है ये रो है अपनी, इस रो की जो हेडिंग है वो क्या कहलाते हैं? सब्स कहलाते हैं। फिर अपन बात करते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी में ये आती है, देखो ये जो पूरी है, ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है? ये बॉडी है। बॉडी है ये, जिसको अपन फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? फिर इसमें क्या देखते हैं? द बॉडी ऑफ अ टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। ये क्या है? टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के अंदर तो सारा डाटा होता है। द डाटा इज अरेंज इन दिस पार्ट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द कैप्शंस एंड सब्स। मतलब सब्स और कैप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो डाटा इसके अंदर इसके अकॉर्डिंगली जमा होता है। फिर अपन बात करते हैं हेड नोट की। एन एक्सप्लेनेटरी टू टाइटल विच इज प्रेजेंटेड बिलो द टाइटल विद इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में बंद होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है किसकी? हेड नोट की। इज द हेड नोट। द हेड नोट इज यूज टू एक्सप्लेन अ सर्टेन पॉइंट्स रिलेटिंग टू द होल टेबल that have not been included in the title or not in the caption और सब। मतलब ना ये कैप्शंस में होता है, मतलब कैप्शन में जब अपन लिखते हैं इसको तब ये कैप्शन में ऐसे अलग से दिया हुआ हो सकता है ब्रैकेट में, बाकी ये जब अपन कैप्शन लिखते हैं तब उसके साथ साथ नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब कैप्शन इसकी चीज़ ये नहीं बताता है। फिर उसके बाद करते हैं ना सब्स बताते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, बाकी ये जिसमें किस में होता है ओनली, ये सिर्फ ओनली होता है ब्रैकेट्स में। अब देखो ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे ये दिखा हुआ है, ये लैक लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये है अपना हेड नोट। ये क्या है? हेड नोट है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है। जैसे इसके बारे में बता रहा है कि ये जो डाटा है ये जैसे 65 लिखा है, तो ये क्या है? 65 लाख लिखा है, ठीक है। ये अपन को कौन बताता है? हेड नोट बताता है। फिर अपन बात करते हैं, हेड नोट हो गया अपना। फिर अपन बात करते हैं फुट नोट। फुट नोट यानी जो नीचे होता है, फुट यानी पैर, मतलब लास्ट में लिखा हुआ होगा। ये टेबल में है फुट नोट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बाकी वो एडिशन इन्फॉर्मेशन होती है। किसके बारे में? टेबल के बारे में। और एक्सप्लेन अबाउट द स्पेसिफिक डाटा पॉइंट, मेथड, सोर्सेज और अदर रिलेवेंट डिटेल्स। जैसे अब इधर देखो ये क्या लिख रखा है? पॉपुलेशन हैज़ बीन टेकन इन अ राउंड फिगर इन अप्रोक्सीमेशन। मतलब अपन ने जो भी डाटा लिया है वो अप्रोक्स लिया है, ठीक है। तो मतलब ये इसी टेबल की जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, बाकी ये क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऐसी भी नहीं है कि जिसको अपन इग्नोर कर सके। जैसे ये 64 अगर लाख अपन ने लिख रखा है,
यहाँ पे अगर अपन ने 64 लैख लिख रखा है तो 64 जरूरी थोड़ी है कि ये प्रॉपर ही हो। तो इसलिए क्या होती है, ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करता है। और फिर अपन लास्ट बात करते हैं सोर्स क्या होता है। इट इज कॉमन टू इंक्लूड द सोर्स ऑफ अ डाटा presented in a table. This helps reader to understand where the information comes from and provide creativity to the data. मतलब जो सोर्सेस है ये क्या करता है, क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है और इससे पता चलता है कि डाटा कहाँ से लिया गया है और ये रिलायबल है भी या नहीं है। तो सोर्सेज जैसे मैंने यहाँ पे XYZ लिखा है क्योंकि मैंने डाटा खुद के हिसाब से लिखा है, कुछ भी लिखा है। बाकी यहाँ पे हो सकता है अगर अपन पॉपुलेशन ले तो सेंसस लिख दें, या फिर अगर अपन किसी स्कूल का डाटा ले रहे हैं तो उस स्कूल के डाटा का नाम, उस स्कूल का नाम लिख दें। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो समझ गए क्या क्या होता है। अब अगर मैं आपको इस पर वापस बताऊँ एक बार वापस पूरा, तो ये है अपना टेबल नंबर, ये है अपना टाइटल, ये है अपना कैप्शन, ये है अपना हेड नोट, ये है अपना हेड नोट, और ये है अपना सब्स, ये है अपनी बॉडी। ये तीन, 1 2 और ये 3, ये बॉडी है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करें क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर ये पॉपुलेशन, ये क्या हो गया अपना फुटवर्क हो गया, फुट नोट हो गया। फिर ये क्या है, ये सोर्सेस हो गया। तो ऐसे अपन 8 चीज़ों में किसी भी टेबल को डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी टेबल में ये 8 चीज़ें तो होती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।